Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. आज वही घट रहा निरंतर जो जितना कल तक बोया था, परिणामों की फसल बड़ी है, यद्यपि बीज बहुत थोड़ा था। मार्ग कुमार्ग उचित या अनुचित असमय समय ना कुछ भी देखा। मार्ग कुमार्ग उचित या अनुचित असमय समय ना कुछ भी देखा। था सवार मदहोश अहम में बेलगाम मन का घोड़ा था। आपकी सफलता आपके मन के घोड़े पर डिपेंड करती है कि आप किस घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। तो चेक करिए आप किस घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। क्या वो मनी हॉर्स है? क्या वो करियर हॉर्स है? क्या वो गर्लफ्रेंड हॉर्स है? क्या वो मैरिज हॉर्स है? क्या वो सक्सेस हॉर्स है? तो आपकी सफलता आपके मन के घोड़े पर डिपेंड करती है। तो इस मन रूपी घोड़े को लगाम पकड़ कर रखिए। इसकी लगाम कैसे पकड़ सकते हैं? जब आप सोचने के ढंग को सीखें कि कैसे सोचा जाता है। थिंक बिफोर यू थिंक। लोग कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, पर हम कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। सोच समझकर सोचो। क्या जो मैं सोच रहा हूं इससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर प्रॉफिट है तो सोचिए, और अगर लॉस है तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? दुनिया का हर बंदा अपना प्रॉफिट सोचता है। किसी भी काम को करने से पहले सोचना अक्लमंदी कहलाती है। किसी भी काम को करते समय सोचना सतर्कता कहलाती है, और किसी भी काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। तो इसलिए सोच समझकर सोचें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा बताइए ये क्या है? आपने कहा ये पेन है। मैंने कहा बताइए ये कैसा है? आपने कहा ये छोटा है। आपने कहा ये चीप है। आपने कहा इसका कलर अच्छा नहीं है। आपने कहा अच्छा है। आपने कहा ये अनलकी है, इससे अच्छा तो मेरे पास है। आपने कहा सर मेरे ख्याल से इसकी कीमत 50 रुपए होगी, जबकि मैंने तो ये 5,000 रुपए में खरीदा है। अब जरा सोचिए, डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियन। डिफरेंट से मैं पूछ रहा हूं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये मैं अलग हूं, ये पेन अलग है और आपकी राय अलग है। ये पेन क्या है? ये सिचुएशन है जिस पर हम अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो मैं राय को लेकर ही जजमेंटल हो जाता हूं। मैं सोचता हूं नहीं यार, मैंने तो ये 5,000 रुपए में खरीदा था, ये बहुत अच्छा पेन है, पर ये लोग कोई इसे छोटा बता रहा है, कोई इसे चीप बता रहा है, कोई कलर कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो मैं इसे अपने दिमाग में ला रहा हूं। मतलब इस सिचुएशन को, जो ये परिस्थिति है जिस पर सबने अपने अपने विचार दिए हैं, इसको मैं अपने दिमाग के अंदर एंट्री करा रहा हूं। जरा सोचो तो फिर क्या होगा? परिस्थिति अगर मेरे अंदर घुसेगी तो मेरी स्वयं स्थिति को, मेरे सोचने के ढंग को गलत कर देगी, खराब कर देगी। तो मैं परिस्थिति को क्यों सोचूं? आप बताइए, क्या ये पेन सोच सकता है? क्या इसमें एनर्जी है? क्या इसमें फीलिंग है? क्या इसमें इमोशन है? इसलिए हम में से अधिकतर लोग हमेशा सिचुएशन को सोचते हैं। जब भी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो दूसरों के बारे में हम सिचुएशन को लेकर सोचते हैं। अब सिचुएशन पर तो सभी की राय अलग होती है, क्योंकि उनको जो अच्छा लगा, जो जिसको
कहने में उनको खुशी मिली, क्योंकि खुशी उनका प्रॉफिट है। तो उनको इस बात को कहने में कि ये पेन छोटा है, इससे उनको खुशी मिली, या इससे उन्होंने गुड फैक्टर फील किया। जब गुड फैक्टर फील किया तो उन्हें खुशी मिली, और खुशी उनका प्रॉफिट है। तो मैं क्यों ना अपना प्रॉफिट सोचूं? मैं क्यों सोचूं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि मेरी सोच का सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैं अलग हूं, सिचुएशन अलग है। सिचुएशन क्या है? ये क्रिएशन है, वो भी किसका? दूसरे के रोल का। दूसरे के रोल का ये क्रिएशन है, और मैं क्रिएटर हूं, मैं लाइव एनर्जी हूं, इसलिए मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मुझे क्या क्रिएट करना चाहिए जिससे मेरा प्रॉफिट हो, जिससे मुझे सुख या शांति मिले? मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था जो घोड़ों का शौकीन था। उसे किसी ने बताया, जब वो अपने ऑफिस गया, कि यहां से 10 किलोमीटर दूर एक घोड़ों का मेला लगा है। अब वो घोड़ों का तो शौकीन था, जिसको जो शौक होता है वो उसको जरूर पूरा करते हैं। इसलिए वो मेले में गया और वहां से उसने एक 10,000 रुपए का अरेबियन हॉर्स खरीदा। वो अपने घर पर आया, घोड़ा देखने में बहुत सुंदर था। उसने अपने किसी एक दोस्त को फोन किया, वो भी घोड़े को देखने के लिए आए। वो भी देखकर बहुत खुश हुए। अब वो दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब वो घोड़ा जब 1-2 दिन बाद, पता नहीं उस घोड़े को क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया और उसने चारा नहीं खाया। तो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इसे बुखार है, मैं मेडिसिन दूंगा, आप इसे खिला देना, ये ठीक हो जाएगा। वो 1-2 दिन बाद ठीक हो गया। पर उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस घोड़े को आज, अभी तो 1-2 दिन पहले लेकर आया था, ये आते ही बीमार पड़ गया। अरे ये तो इल फेटेड हॉर्स है, ये मनहूस है। उसके दिमाग में ये विचार चलने लगा। तो उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और वो दोस्त से कहा कि मैं इस घोड़े को बेचना चाहता हूं। दोस्त ने कहा बताइए आप क्या लेंगे? उसने कहा मैंने 10,000 रुपए में खरीदा था। उसने कहा तो ठीक है, मैं 10,000 रुपए अभी लाता हूं। वो उसको 10,000 रुपए दे देता है और घोड़े को अपने घर ले जाता है। अब उसके वहां पर घोड़ा 1-2 दिन ठीक से चारा खाता है। 1-2 दिन बाद वो फिर बीमार पड़ जाता है। अब वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करता है। जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो डॉक्टर कहता है ये बीमार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब उस दोस्त के मन में एक बात आती है, ये नहीं आती कि मैं इसे बेचूं। वो सोचता है कि चलो ठीक हो जाएगा। पर उसका एक दोस्त इतने में आ जाता है, उसने कहा यार घोड़ा तो बहुत अच्छा तुमने खरीदा है। उसने कहा हाँ मैंने भी अपने दोस्त से खरीदा है, पर मैं इसे दूंगा नहीं। उसका भी एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त से, उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि वो प्रॉफिट सोच रहा था। जब वो विचार आया तो उसका जो दोस्त था वो मीडिया से बिलोंग करता था। उसने उस दोस्त को घर पर बुलाया और उससे कहा मैं इस घोड़े को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेचना चाहता हूं, ये 2 लाख रुपए लीजिए और पूरे शहर में मनादी करा दीजिए कि 1 रुपए में अरेबियन घोड़ा खरीदे लॉटरी के द्वारा। उसका दोस्त 2 लाख रुपए ले लेता है और वो पूरे शहर में मनादी करा देता है। अब 1 रुपए की मनादी हो रही है, सब उसके बहुत सारे टिकट बिक जाते हैं। 2 करोड़ रुपए के टिकट बिक जाते हैं। यहां तक कि जो बच्चा होता है जिसके पास 2 रुपए होते हैं वो भी 2 टिकट्स खरीद लेता है। इस तरीके से 2 करोड़ रुपए के उसके टिकट बिक जाते हैं। और जब लॉटरी खुलती है तो घोड़ा तो बीमार की स्थिति में है, उससे अब उठा भी नहीं जा रहा है। वहां 2
करोड़ रुपए के टिकट बिक चुके हैं। इतने में एक की लॉटरी निकलती है, पुलिस भी वहां पर होती है। लॉटरी में किसी एक का नाम बोला जाता है, जिसका नाम बोला जाता है वो खुशी से पागल हो जाता है और वो मालिक से कहता है मुझे घोड़ा दीजिए। वो उसको ले जाता है और देखता है, उसने कहा घोड़े को ले जाइए। वो घोड़े को देखता है तो वो बीमार की स्थिति में पड़ा होता है, वो चलने फिरने लायक भी नहीं होता। यहां पर जिसकी लॉटरी निकली थी उसको बहुत गुस्सा आता है और वो मालिक को गालियां देने लगता है। मालिक कहता है गालियां देने की जरूरत नहीं है, तूने कितने पैसे दिए थे? उसने कहा 1 रुपया। उसने कहा ले अपना 1 रुपया और यहां से भाग। वो उसे 1 रुपया दे देता है। देखिए सोचने का ढंग। परिस्थिति उसके सामने भी थी और परिस्थिति मालिक के सामने भी है, पर मालिक ने अपना प्रॉफिट सोचा और इस तरीके से उसने, जानते हैं आप कितने पैसे कमाए? 1,98,00,000 रुपए उसने अपने सोचने के ढंग से कमाए। इसे कहते हैं सोच समझकर सोचना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।